और वाजिद खान, अब आप कैसा मेकअप करें, इस मेकअप का समर मेकअप होगा, क्या होगा, और ये ड्रेस भी आपने बनाया तो इसको भी एक्सप्लेन करें। ओके, सो अच्छा, ये तो एक वेरी क्लासिक पीस है मेरा। जी बिल्कुल। ये कपड़ा फैब्रिक जो है प्योर खादी ऑर्गेन्जा है। ठीक है। और सारी लेसेस लगी हुई और नीचे जामावार का अपने लहंगा बनाया। ठीक है। तो ये शादी आप मंगनी में भी, दुल्हन भी मंगनी में भी पहन सकते हैं, मायू में पहन सकते हैं। ठीक है। और किसी भी इवेंट पे आप पहन सकते हैं। ओके, सो हमारे पास अब मेरा काम शुरू। सो नाउ वी हैव महानूर। ओह, महानूर वैसे ही बहुत प्यारी है। वैसे प्यार। अच्छा, अब क्या है कि मेन महानूर का अभी बहुत प्यारा फेस है। हाँ। लेकिन महानूर की जो आईब्रो है वो बहुत करीब हैं जी, जिसकी वजह से जो महानूर का टिप है वो थोड़ा सा गोल लग रहा है। अगर हम आईब्रो में गैप करेंगे तो महानूर की नाक बहुत बैलेंस हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि एज यू कैन आप लोग देख सकते हैं ये चीज बहुत पतली है महानूर की यहाँ से और प्यारी है, लेकिन आईब्रो करीब होने की वजह से ढलक रही है। आईब्रो करीब होने की वजह से बहुत ये प्रोमिनेंट हो रहा है। तो अगर हम आईब्रो में गैप करेंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। आप यहीं करेंगे गैप? महानूर आईब्रो में गैप कभी करवाया आपने? ये आप गैप करवाओगे ना, क्या अच्छा क्या होता है, आईब्रो को इस तरीके से मेजर करते हैं। हैंड माइक। आईब्रो हम इस तरीके से मेजर करते हैं कि हमारा जो है नोज का जो सेंटर होता है, नोज का ये आई के साथ होता है और आई का ये होता है। तो कम से कम भी इतना गैप है। वैसे आपने देखा जितनी भी हमारी पेजेंट पे जो हमारी जितनी भी होती है सबकी आंखों में इतना इतना गैप होता है, जिसकी मैंने भी कराया था। तो आंखें खुली लगती हैं। मैंने क्यों कराया था मैं आपको बताती हूँ। मुझे भी किसी ने कहा कि बहुत ढलकती है, तो उससे ना शक्ल बहुत। मैंने ही कहा। हाँ। सुनिए, इधर सेंसर वेंसर का तो चक्कर नहीं मच रहा, मुझे टच कर रही है बार-बार। नहीं, सेंसर नहीं होगा, कुछ नहीं। टचिंग वचिंग ऐसे ही तो किया है मैंने, क्या हो गया है? वाजिद तुम करवा लो सब कुछ। अच्छा जी, तो ये गैप खत्म करने की वजह बता दें हमारी शक्ल पे भी प्लीज। अच्छा, क्या होता है कि अभी क्या है कि आईब्रो बहुत करीब है तो आंखें लगता है बहुत करीब है। जब गैप हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव महानूर। हमने महानूर के ऊपर अभी तो हम मेकअप कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने लिया एक फाउंडेशन। ठीक है। प्लीज ये भी बताइएगा कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी फाउंडेशन है, मुसर्रत आपा का MM का फाउंडेशन है ये। लेकिन वाजिद, मुसर्रत आपा का मेकअप बहुत अच्छा है, मुसर्रत आपा की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक वजह मुझे समझ में नहीं आई कि वो एक तो वो ब्रीदेबल नहीं है। हाँ। वो बहुत देर रहती है। कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उनके फेवर में जाती है। जो हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत स्वेट होता है और ड्रिप होने लगता है मेकअप, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं होता, तो मुझे अपना मुंह अकड़ा अकड़ा लगता है। अच्छा, उसके लिए आप कम लगाएं ना। अच्छा, हाँ, तो कम मैं तो लगाएं। बहुत मिनिमल लगाती हूँ। हाँ, कम लगाएं और सीरम लगा के लगाएं। अच्छा। हाँ, नीचे मॉइस्चराइज कर लें पहले, तो उसको वो तो करते हैं प्राइमर से। प्राइमर कर लें और फिर लगाएं, और लेकिन कम अच्छा, अगर आपको लगता है इस तरीके से होता है तो आप चेंज कर लें, आप मैक लगा लें। सही है। नहीं, हम तो बहुत दूसरा सस्ता सा लगा रहे हैं। ओके, सो अब हमने क्या करना है, मैं उधर आना चाहती हूँ। उधर पे आ जाए। हाँ, कैसी हैं आप मिशी? फाउंडेशन लगाना शुरू कर दी। ठीक है, ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये देखें जी, थोड़ा सा ब्राइट फाउंडेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं पाउडर इसके ऊपर थोड़ा डार्क करूंगा। अच्छा। और फिर आपको समझ में आएगा। कौन सा वाला ब्राइट? ब्राइट करें? नहीं, वो वाला ब्राइट कलर वो नहीं। कभी उनका मेकअप किया था आपने? नहीं, उनका नहीं किया कभी। अच्छा। ओके, सो हमने इस तरीके से फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया पूरे फेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा वाजिद, आप पर्सनली लेंसेज के फेवर में हैं? नो, नहीं। लेंस हमेशा आपको शार्प लुक देते हैं। बस यही मैं सुनना मुझे कभी भी लेंस नहीं समझ में आते हैं। लेंसेज बहुत शार्प लुक देते हैं आपको, और क्योंकि आप और उससे बड़े लगने लगते हैं। सही, उससे आप बड़े लगने लगते हैं। ठीक, तो आप लेंसेज ना लगाएं। मैंने जो भी देखा है ड्रामाज में भी, लड़कियां सबसे पहले लेंस। भाई आपका क्या कैरेक्टर है, आपने कैसे, आप आयशा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि क्या ये भी तो स्टाइलिंग में आ जाता है कपड़ों की? एक्चुअली हर कोई अब स्क्रीन पर अच्छा लगना चाहता है, तो क्या लेंसेज आपको क्या अच्छा दिखा देंगे? लुक। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक कैरेक्टर है जिसमें आपको रोता हुआ दिखाया है, बिल्कुल। अब आप रोएंगे, अब लेंसेज लगेंगे तो थोड़ी नजाकत दिख जाएगी। दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आप एक बहुत गरीब फैमिली से दिखाई जा रही हैं तो वहाँ लेंसेज का क्या काम? एनीवेज, ये बेस हमारी लग रही है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वाजिद, आप जरा ब्रेक लेंगे उस कैमरे में। ओके, सो हमने फाउंडेशन लगा ली है और कहीं मत जाइएगा, वापस आएगा। अब इसके ऊपर हम पाउडर लगाना बताएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि डार्क और लाइट का क्या चक्कर है। और जी, यहाँ पे हमारा मेकअप बेस बन चुका है। अब हम पाउडर लगा रहे हैं। हमने फाउंडेशन लगा ली थी, अब हम पाउडर लगा रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर का।
अच्छा पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा लें क्योंकि पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दें वाजिद जी, क्या विंटर्स में पाउडर कम लगना चाहिए? हाँ, अच्छा पाउडर अगर पाउडर नहीं लगा रहे तो आप लूज पाउडर लगाएं। अच्छा ठीक, वो उड़ जाता है। अगर लोग आपको इशू है पाउडर से कि आपकी लाइंस आती हैं, ये होता है, तो आप बेक करें उसको, आप लूज पाउडर लगाएं। आयशा आप कुछ बात करी थी कि हम लेंसेज पे बात कर रहे थे, तो आपने कहा अभी ब्रेक में कि लेंसेज जो है वो अगर हम जैसे किधर जाते हैं, हम टीवीसीज वगैरह पे जाते हैं, TVCs में बिल्कुल उसके या फिर अंदर मॉडल शूट्स जो कपड़ों बिल्कुल उसके अंदर अच्छा लगता है। अच्छा। उसके अंदर अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि एक तो वो वाइड कैमरा है, थोड़ा उसके फीचर्स और एनहांस होते हैं क्योंकि मॉडल्स कम मेकअप करती हैं यूजुअली, कपड़ों के अंदर सिर्फ कंटूरिंग हो रही होती है उनकी, सही बिल्कुल, तो उसमें लेंसेज सूट करते हैं। तभी तो देखिए जब हम कहीं जाते हैं तो हम ज्यादातर लोगों को कहते हैं कि मॉडल मेकअप कर दो, मॉडल मेकअप कर दो, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें कंटूरिंग पर आपके फेशियल फीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस किया हुआ जी। होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप अगर ग्रे लेंस लगा लेंगे तो आप शार्प लगेंगे, और आप तो turquoise हेजल लगा कलर लेंगे। अगर आप लगाते हैं लेंसेज के, बहुत आपकी अपनी, आपका क्या होता है कि लेंस लगाना मसला नहीं है, आपका आई बॉल बड़ा लगने, आपकी आउटलाइन प्रोमिनेंट हो जाए तो आप में सॉफ्टनेस आती है। अगर आपने हेजल रंग लगा, ग्रे रंग लगा लिया है या XYZ कोई भी कलर लगाया तो आप शार्प लगने लगते हैं, और टर्कोइज लगा, हाँ वो शार्प लगने लगते हैं, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी एक्चुअली क्या होता है कि आपकी आंखों की डेप्थ खत्म हो जाती है लेंस से। अच्छा मैंने कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ही कम देखा होगा गोरों में भी टर्कोइज कलर की आंखें किसी की। अच्छा एक और चीज होती है आपका कॉम्प्लेक्शन करेंगे, कॉम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है हर लेंस पे, हर किसी पे हेजल भी सूट नहीं करते। हाँ, और कुछ पे ग्रे बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझ पे ग्रे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। एक सेपिया कलर है और एक हेजल नहीं अच्छा लगता, हालांकि आपके साथ हेजल अच्छा एग्जैक्टली अच्छा मैंने यूज किया है, हेजल भी यूज किया है मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेक पना फील आ रहा होता है जितना ग्रे ब्लेंड आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिपेंड करता है आप मेकअप कौन सा यूज कर रहे हो, आप फाउंडेशन कितना यूज कर रहे हो, हर चीज मैटर करती है, एक एक चीज प्रॉपर आपको वो फोकस करते हैं। सही। तो लेंसेज बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा आप कोई लेंस की एक स्टोरी बता रहे थे कि फौरन हटा दिए जाते हैं हमारे, अगर हम अच्छा मैं हम क्या मैं पड़ोसी मुल्क का नाम जितना उन्होंने किया हुआ है सारा कुछ, तो हाँ सो वो लोग तो बिल्कुल भी लेंस नहीं रेकमेंड करते। ऑडिशन पे हम एक जगह, एक हमारी एक एक्ट्रेस है मायरा, वो दूसरी वाली मायरा, हाँ वो भी नहीं, देखिए क्या है पुराना और वो सबने एक साथ काम किया था, मतलब वो हाँ, अब जरा उनको कम क्या काम हाँ वो कम काम, और अच्छा वो जब थी तो वो किसी को आगे नहीं आने दे रही थी। ओहो बिल्कुल, क्योंकि शी इज वेरी फाइन एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी फाइन एंड वेरी गुड एक्ट्रेस। सो हमें उसकी मायरा के साथ हमें बॉम्बे में, और हम एक स्क्रीन टेस्ट के लिए गए तो उसने बोला कि आप ये लेंस उतार दें, देखिए और वहाँ मान भी लिया, हाँ, फौरन उतार दिए लेंस। एक बात कहना चाहती हूँ, उनकी बातें भी मान लेते हैं वैल्यू एग्जैक्ट। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो XYZ जो भी हो, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर वो कम में काम करेंगे ना, कम पैसों में फिल्में करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़वाएं ताकि आप हमारे लोगों को देखना चाहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बजाय इसके कि आप दूसरी के लिए यू स्टार्ट हॉगिंग ऑन टू देम, वो ना करें। और अब हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउन कलर से कॉन्टोर किया और हल्का सा नाक पे किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक ये ब्रश लिया और हमने ब्राउन कलर लिया और सिर्फ हमने कॉर्नर पे ये क्लोजअप बनाएंगे, बहुत जबरदस्त चीज होने वाले। सिर्फ आपने आधी आंख पे इस तरीके से लिट पे कलर लगाया और ड्राई ब्रश के साथ आपने उसको ब्लेंड करना है। इसमें मैंने कोई गीला नहीं किया, कोई कुछ नहीं लगाया। बड़ी आंख का कुछ टेक्निक बता सकते हैं? ये देखिए ना, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए हमने एक सूखे ब्रश के साथ उसको आधी आंख पे उसको हमने ब्लेंड कर दिया कि कलर कहाँ जा रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये पता नहीं चलना चाहिए, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से हमने उसमें ब्राउन कलर, एक शिमरी शेडो आगे की तरफ, लाइक दिस। एक हमारी बड़ी ये देखिए एक मॉडल होती थी, बहुत टॉल थी, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने अपना नाम आमना भी रख लिया था। इरज नहीं, इरज तो बड़ी फेवरेट मॉडल थी वो। आमना शफात, आमना नहीं, वो मुझे नाम, बड़ी लंबी सी थी, इस बच्ची की शक्ल बिल्कुल उनकी अच्छा ओके, इतनी शक्ल में कोनी अच्छा कुनैन से इतनी शक्ल मिल रही है। आंखों के नीचे भी हम इसी तरीके से ब्राउन कलर लगाएंगे ताकि आंखें जो है आपकी बच्ची की आंख में ना चला जाए। वाजिद थोड़ा इमोशनल ना हो। नो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बहुत जज्बाती मेकअप कर रहे हैं आप। बड़ी प्रैक्टिस है इसकी, सही है। देखिए इस तरीके से हम करेंगे और गई आंख गई नहीं जाएगी यार, लेकिन देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, बिल्कुल क्या आंख निकली है। ठीक है, दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से हाफ लिड पे पहले ही लगाएंगे
ये शर्फ मुझे हासिल नहीं। और फिर हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा क्या होता है, मेकअप लगाने के लिए बना है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा स्लो जाएं वाजिद, हमारी टीम कह रही है थोड़ा स्लो। अच्छा सुबह का टाइम है। ओके, सो आपने क्या किया, हाफ लिट पे लगाया और उसको ब्लेंड अभी किया। उठे हैं सारे, उठे अभी, ठीक है, अभी जाग रहे हैं। वाजिद के मेकअप से सब उठ गए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक शिमरी शेडो आगे इस तरीके से लगाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा सांस अच्छा रीजन एक मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना कंटूर का भी बता दें, थोड़ी सी टेक्निक्स, बिकॉज काफी सारे लोग कह रहे होते हैं ना कि किस तरीके से हम अपने फेस को लिफ्ट करें। फिक्र ना करें, थोड़ा सा हमने सांस लिया। आंखों के नीचे इधर पे भी इसी तरीके से लगाएंगे कलर। अभी वो अपने काम में मगन है। वाजिद खान में कुछ कह सकती हूँ? ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, मेकअप करने का एक और तरीका है। इसके बाद एक और मेकअप करना है। एक मिनट, एक और तरीका भी है मेकअप सिखाने का, थोड़ा सा सांस लेना, सांस ले और समझाएं। तो अब हमने क्या किया, सॉकेट लाइन हमने मेक श्योर करेंगे जब भी हम सॉकेट लाइन क्रिएट करते हैं, इसको सॉकेट लाइन और डेप्थ कहते हैं, क्रीज कहते हैं, तो ये मैट फिनिश कलर के साथ करेंगे। ठीक है, हमने डार्क ब्राउन कलर लगाया, उसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। फिर हमने सिंपल आप इस जगह की जगह, जैसे मैंने गोल्डन लगाया, इधर पे आप ब्राउन कर सकते हैं, इधर पे आप फ्रोजी कर सकते हैं, इधर पे आप ग्रीन कर सकते हैं, इधर पे आप नीला कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेंडी मेकअप करना है। उसके बाद वही ब्राउन आई शेडो आंखों के नीचे आपने कर दी, ऊपर देखिए फैला के लगाएंगे ऐसे। ये बहुत क्या आंख निकल आया, आपकी लेंस भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। और उसको डेफिनेशन देने के लिए, थोड़ी सी और डेफिनेशन देने के लिए हमने काला, हमने उसको और डेफिनेशन देने के लिए काला कलर लिया है। जी, लेंस का कलर ही चेंज हो गया मेकअप ऊपर देखिए। और फिर हमने वाटर लाइन के साथ एक इस एंगल से इसमें और डेप्थ दे दी। ठीक है, ताकि वो। मेरा एक और सवाल है जी, क्या मैं कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये देखिए। आंखों के अंदर व्हाइट पेंसिल क्यों लगाई जाती है? अच्छा, व्हाइट पेंसिल को प्लीज अवॉइड करें। अवॉइड करें? हाँ, व्हाइट पेंसिल की जगह अगर आप क्लियर एक लाइन स्किन कलर की जो आप लगाते हैं वो लगाएं। व्हाइट आउटलाइन क्या होता है, व्हाइट पेंसिल क्या होती है, आंखों को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, वो उससे आपकी आंखें पत्थर की लगने। पर्सनली मैं, क्योंकि माशाल्लाह लाहौर अभी मैं गई थी, वहाँ हर शादी के अंदर मेकअप में लड़कियों ने व्हाइट पेंसिल लगाई। व्हाइट पेंसिल की जगह अगर स्किन कलर आपका हुआ हो, जो आपकी अपनी वाटर लाइन क्लियर हो, तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, व्हाइट लाइन आपकी आंखों को ब्लॉक कर देती है। तो आप क्या कहें दुकान वालों को? स्किन कलर की आप दे दें, स्किन कलर की। अगर स्किन कलर नहीं है तो जैसे ये फाउंडेशन है, हाँ, इसी को लगा लेते हैं। इसको लगा लें ऐसे करके। ये देखिए, ये लिया हमने हल्का सा ये लिया। और इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, मुझे आज तक इस स्टिक का प्रोनाउंसिएशन नहीं आई। क्राइलॉन, मैं कैरोलॉन कहती रहती। क्राइलॉन का कोई भी बेस दिखाइए। वेरी नाइस। मुझे देखना है टीवी पे। ठीक है, बच्ची की तो शक्ल ही बदल गई। ओके, उसके बाद अच्छा, कंटूर करने का जो सही तरीका है, आपने डार्क ब्राउन शेडो लिया और आपने, क्या ख्याल है आयशा का मेकअप भी करा दें? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अंडर आई जितना भी ये गिरा हुआ है ऊपर देखिए। अच्छा, आईब्रो में डार्क इसलिए नहीं करूंगा, वैसे इनके आईब्रो में, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट मस्कारा से सिर्फ इसको। इनकी आईब्रो में एक और चीज है, आईब्रोज में मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रोज ज्यादा लंबी भी हैं। लंबी आईब्रो छोटी हो जाए और यहाँ से हो जाए तो पूरी शक्ल आपकी इंग्लिश बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, बड़े ब्रश के साथ हमने थोड़ा सा पिंक कलर लिया, स्माइल, हल्का सा कलर ऐड कर दिया और नाक पे। अब हम करेंगे हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर करने का जो, अच्छा हाइलाइटर से आप, हाइलाइटर क्या होता है, क्यों लगाते हैं जी, अपने दबे हुए फीचर्स को एनहांस करने के लिए। ओके, सो हमने क्या किया, हमने हाइलाइटर लिया और इस एंगल पे लगाया। अगर मैं इस एंगल पे लगाऊंगा तो फेस ब्रॉड लगेगा। यही बताना सुनना चाह रही हूँ कि इनका तो वैसे ही फीचर्स बहुत शार्प लग रहे हैं। सो हमने क्या किया, हल्का सा सिर्फ हाई पॉइंट पे, ठीक है, हाँ, ताकि इनकी चीक्स थोड़े से लिफ्ट लगे। ठीक है, ये सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से नाक के सेंटर में यहाँ पे लगाया। क्यों? अच्छा, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इनकी दबी हुई है, ये हाईलाइट होगी और फोरहेड पे। सही है। एक सवाल है मेरा, एक और। आगे नाक पे इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि नाक गोल हो जाएगी, ऑयल चमकना शुरू हो जाएगा। मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरे नाक में ये हम्प है, ये देखो, ये कैसे मैं क्या लगाऊं? अच्छा, हम आज, अच्छा आ जाओ, नो, आप बैठे रहे, ये वहीं आएंगे, वही आप ओके। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सामने नहीं आ सकते। सो आपने क्या करना है, कोई हाइलाइटर नहीं लगाना, आपने ये पिंक शेडो से आपने इस तरीके से सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कलर ऐड कर देना है।
अच्छा। तो उससे क्या होगा, वरना तो मैं नाक के ऑपरेशन पे जा नो, उससे क्या होगा कि आपकी नाक सीधी लगने लगी और हम लग रही है, हाँ, हम आपका वो दब जाएगा। ठीक है, हमको दबाने के लिए आप पिंक से करिए, आपने हाँ इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओके। सो हमने अब क्या किया, हमने जब सेंटर में लगाएंगे तो जब सेंटर चमकेगा हाईलाइट, तो पूरा फेस खुद ही छोटा लगने लगेगा क्योंकि आपने सेंटर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिप कलर लगाएंगे। हम एक लिप कलर, बड़ा सॉफ्ट से लिप कलर लगाएंगे, आ करेंगे। अच्छा वाजिद, आपका क्या कहना है कि ये जो हमारे कुछ लोग YouTube पे खुद ब खुद मेकअप आर्टिस्ट भी बन गए हैं और टिकटॉक पे भी बन गए, आई एम श्योर आप उनकी फेवर में भी होंगे, लेकिन कुछ लोग गलत टेक्निक्स भी बता रहे होते हैं, तो क्या कहना है आपका कि ये जब तक कोई आपने स्टडी नहीं किया, समझा नहीं मेकअप को। अच्छा, कुछ एक्ट्रेसेस भी हमारी कुछ मेकअप आर्टिस्ट बन गई, उनके बारे में भी कुछ बात। अच्छा, क्या होता है कि देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने भी देखा देखी किया था। गेट रेडी विद मी। हाँ, सो हमने भी देखा देखी स्टार्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से कुछ है नहीं और जिनको आता है वो सिखाना नहीं चाहते जी। फिर 10 साल बाद हमने ट्रेनिंग ली। जब हमने ट्रेनिंग ले ली तो ट्रेनिंग के बाद काम करने का अलग ही मजा है। अमोनिया का क्या मतलब है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये सारी चीजें तो पढ़ के काम करने का अलग ही मजा। ओके फाइन, अब हमने क्या करना है, जैसे लिपस्टिक लग रही है, लिपस्टिक लग रही है। आयशा, जैसे मेकअप की तो बात हो गई, लेकिन अब आपने देखा होगा कि हर बंदा स्टाइलिस्ट भी बना हुआ है, या उसको पता भी नहीं है तो वो कुछ भी पहना रहा है। बहुत चले इस पे क्या बिल्कुल अब कुछ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है कि हर कोई स्टाइलिस्ट बन गया है। बिकॉज आपने क्या इसकी कोई स्टडी, कुछ कोई, मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर, मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, जहाँ से मैं आ रही हूँ, जो पढ़ा है आपने। एग्जैक्टली। अब हमारे कोर्सेज के अंदर, मैं खुद AIFD से हूँ, तो मेरे कोर्सेज में हमें पढ़ाया जाता था बहुत सारी चीज़ें। उसके अंदर हमें हर लुक पढ़ाए गए, इसमें स्टाइल्स अलग पढ़ाए गए, फैशन अलग पढ़ाए गए, दोनों अलग चीज़ें बिल्कुल उसमें है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक स्टाइलिंग में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आप किसी से कपड़े लेके पहना रहे हो और उसके हेयर लुक को देख लिया, इस सब चीज़ों को देख लिया। एक होता है कि आप एक ही क्लाइंट के ऊपर पूरा काम कर रहे हो कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसकी हाइट कैसी है, उसके बालों का कलर क्या है, उसके हिसाब से आप हेयर लुक भी डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से आप इयररिंग्स भी डिसाइड करते हो। बिल्कुल, राइट। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, एग्जैक्टली, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी नेक थोड़ी सी स्पेस कम होता है, अब उसमें क्या करते हैं ये लोग, पहनाने लगते हैं लंबे लंबे। अच्छा, वो नहीं पहनने। एग्जैक्टली, गला उसका छोटा है, यहाँ इतना उसकी नेक छोटी है, आप लंबे लंबे इयररिंग्स पहना दो, क्या लगेगा, उसकी बॉडी और यूं लगेगी। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, थोड़ी हाइट लड़कियों की कम हो तो उनको लंबे कपड़े पहनाओ तो वो लंबी लगती हैं। अच्छा, छोटी एक और चीज, अब हाइट के साथ अगेन बॉडी टाइप क्या है। हाँ। अब छोटी हाइट है लेकिन वो थोड़ी सी वाइड है। अच्छा, अब आप उसको लॉन्ग पहनाएंगे, वो आजकल के समर कलर्स क्या हैं? अच्छा, आजकल के समर कलर्स दो तरह से चल रहे हैं। एक चल रहा है हमारा जैसे लेवेंडर कलर्स चल रहे हैं, कूल कलर्स चल रहे हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो पेस्टल कलर्स तो हमारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से बोल्ड कलर्स भी आ गए। अच्छा, बोल्ड कलर्स, पेंटोन की टोन्स कहां पहुंचे वाजिद खान? हम बालों पे आ गए। अच्छा, ये आजकल पोनी टेल्स को भी एक्सप्लेन करें कि स्लीक बहुत ज्यादा इन है। हाँ, तो अच्छा क्या अच्छा जी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारी दूसरी मॉडल भी आ जाएंगी, उनको भी वाजिद ने अभी मेकअप करना है। मुझे लगता है आयशा को भी बिठा लेते हैं, मिशी को भी बिठा लेते हैं। आपके तो अपने पास इतनी प्यारी मॉडल है मिशी, हसीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। बहुत गहमा गहमी हो रही है हमारे सेट पे। हमारी एक मॉडल, इनका नाम क्या था? महानूर बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका क्या नाम है? इनका नाम बताएं। जेनी का क्या मेकअप होने जा रहा है? As you can see, जेनी का जो फेस है वेरी इंटरनेशनल। जेनी इज नॉट देसी फेस। तो हम क्या कहने का मतलब है? क्या कहने का मतलब था आपका? देसी and modern, पर सब जाहिर है। चलें करें जल्दी स्टार्ट करें। सो नाउ हमने जेनी को, अच्छा मेक श्योर करेंगे जो जेनी का अपना कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो हम इसी को रखेंगे और हल्का सा कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने ओरिएंटल लगाया, अब उसके बाद हमने 36 हल्की सी लेके हम इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करेंगे। एज यू कैन सी, अब हम इसको मिक्स करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की स्पंज की मदद से। अच्छा, और मैं ये भी बताती भी चलूं कि जो मानूर ने ड्रेस पहना था और ये ड्रेस पहना है जेनी ने, ये सब वाजिद खान की क्रिएशन है, क्योंकि अब इन्होंने कहा मैं यही एक काम रह गया, इसमें भी हाथ डाल लेता हूँ। जी।
अच्छा, ये ओरिएंटल के बाद आपने 36 इसमें थोड़ी सी मिक्स की है, ठीक है। और अगर आपके पास ओरिएंटल नहीं है तो मुसर्रत मिसबा का एक आलमंड शेड है, आप वो ले लें, वो बेस्ट फाउंडेशन का कलर, आंखें बंद कीजिए। ठीक है। ओके, सो हमने इसी तरीके से करके फाउंडेशन कंप्लीट कर ली। अच्छा देखिए, अभी हमने सिर्फ गर्दन पे नहीं, फेस पे किया, लेकिन गर्दन मैच हो गया था, हल्का सा हमने नेक पे लगा दिया उसी स्पंज को। ठीक है, अच्छा, ठीक है। सी जेनी की आईब्रो बड़ी प्यारी आईब्रो है, नाक प्यारा ऐसा है। सो क्या है ना जेनी? हाँ, यस, जेनी इंग्लिश, यस, मॉडर्न फेस है। देसी है। मैंने जेनी के साथ लगा दिया इंग्लिश। ओके, अब हम करेंगे फाउंडेशन के ऊपर लगेंगे। पाउडर इसलिए लगाते हैं कि फाउंडेशन को हम ब्लॉक कर दें, ठीक है? सही, ठीक है। पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा भी पाउडर नहीं लगाना, हमने सिर्फ पाउडर को टैप करने ताकि ये जो आपकी स्किन की अपनी ग्लो है वो छुपे ना। ठीक है। और ये वाइट क्योंकि बड़ा ही ट्रिकी, बहुत ही ट्रिकी है वाइट कलर, तो वाइट के साथ मेकअप को आपने बड़ा जो है वो ट्रिकी मेकअप करना पड़ता है। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे। हाँ, पहले हम कॉन्टोरिंग करें, बाद में आई मेकअप। वाइट की एक अपनी रिफ्लेक्शन होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम एब्सोल्युटली राइट। जी, कॉन्टोरिंग, जी, कंटोरिंग किस कलर से करेंगे? ब्राउन कलर से करेंगे। अच्छा, एक बात बता दें, जो फेयर लड़कियां होती हैं वो भी डार्क ब्राउन से करें? वो डार्क ब्राउन से ना करें। अच्छा, ठीक है, यही पूछना। हाँ, वो डार्क ब्राउन से ना, और हल्का सा हम इसी ब्रश के साथ नाक को कंटूर करेंगे। अच्छा, जिनकी थोड़ी सी ब्रॉड नोज है उसको थोड़ा सा बड़ा ही रहने दें, उसको बहुत पतला करने की कोशिश ना करें, ठीक है? अब हमने क्या किया, ब्लशर भी लगा देंगे इसी तरीके से, पिंक मिक्स करके, स्माइल। ठीक है, हाँ। उसके स्माइल के साथ वाजिद की भी बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। जी हाँ, अब हम हाइलाइटर करेंगे। अच्छा, अब हाइलाइटर हो रहा है। ये सारी चीजें मैं पहले ही कर दूं ना, फिर आई मेकअप पे हम सुकून से करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि क्लोजअप हो तो देख लें सबके ब्लश ऑन कौन सा। देखें 2 मिनट में शक्ल चेंज हो जाती है, विद इन सेकेंड्स, 2 मिनट भी नहीं। बिल्कुल। वाजिद, आप एक दिन में कितनी ब्राइड्स तैयार कर रहे हैं? इट डिपेंड, माशाल्लाह से कर रहे होंगे ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके पास वाकई जल्दी जल्दी करना होता होगा ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने एक और चीज़ बताई कि आप लड़कियों को बता देते कि अगर बहुत फेयर हैं तो यहाँ अच्छी स्किन है तो क्लेंजिंग के अलावा कुछ ना करें। बिल्कुल, ठीक है। ओके जी, अब क्या कलर लग रहा है? सॉकेट बना रहे हैं हम, सॉकेट नहीं बना रहे, अंडर आई कर रहे हैं, ठीक है? अंडर आई, इसको अंडर आई कहेंगे? हाँ, अंडर आई, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर लगाए इस तरीके से करके। ये है हमारी अंडर आई। हाँ, लिड कहते हैं इसको, पूरा आई लिड कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसको बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड करना है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया ब्लेंड लाइक दिस, ठीक है? अगेन मिशी को मैं माइक देना चाहती हूँ पूछने के लिए कि मिशी, क्या वाजिद भाई अच्छे बॉस हैं? बहुत अच्छे। अच्छा जी तालियां होनी चाहिए थी इसमें, वाजिद बहुत अच्छे बॉस हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, आंखों के नीचे इसी तरीके से मैं ये देखना चाह रही। ओके, सही, तो आपको डिफाइन आंखें। अच्छा, जेनी इंग्लिश की आंखें थोड़ी छोटी भी हैं। हाँ, तो हमने इसको, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम काजल नहीं लगा सकते, काजल लगा सकते हैं। जी जी, काजल प्यारा लगेगा, ठीक है? ठीक है। ऊपर देखेंगे। अच्छा, काजल भी आपने बड़ा जबरदस्त, कोई ब्रांडेड पेंसिल नहीं। अभी तक वाजिद ने देखा आपने कि आपको सारे जितने भी मेकअप बेसिस बताई, फाउंडेशंस बताए, सब पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, सब अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो बाहर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा किसी से सुना था कि जो आपका ये ब्रांड्स है ना पाकिस्तानी वाले, ये आपके बहुत देर लास्टिंग रहते हैं और टीवी के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना? अब हम इसको ब्लेंड करेंगे काजल को इस तरीके से करके। अच्छा, काजल भी ब्लेंड होगा? हाँ, ताकि आपको एक डेफिनेशन मिल जाए, डिफाइन हो जाए स्किन टाइप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओके, बिल्कुल। सो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा आईलाइनर लगाएंगे। लाइनर को क्या करेंगे हम, आउटर साइड पे, सिर्फ कॉर्नर पे, पूरी आंख पे नहीं लगाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, सिर्फ इस जगह पे लगाएंगे हल्का सा। जी, ये लाइनर लग रहा है, ये देख लेते हैं। इतना सा हमने एक ड्रॉप लगाया। ब्लेंडिंग वाला ब्रश मुझे चाहिए, सही, ये ले लिया हमने। और मैं मुझे लग रहा है मेरे खड़े होने से नहीं, वो मुझे लगता है मेकअप के सर पे खड़े हो जाओ। नहीं, बिल्कुल रहें आप, मजा आ रहा है। अच्छा, मैं साथ साथ कपड़े भी दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें, ये प्लेन देख लें, ये मैं इसको टर्न, मैं आगे आ जाती हूँ, ये देख लें जी, साथ साथ ये एक जैसे कलर, एक मैंने पहना है, एक वाइट, ये जो वाइट
कलर मैंने ग्रे पहना है, वाजिद ने इसमें एक ये गोल्ड बनाया है, एक ये वाइट बनाया है और एक और गोल्ड भी है। मुझे लगता है इनको लगा 2 साइजेस लाना अच्छा होगा। एक ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक है, इसमें सिर्फ लेस है नीचे। ये वाजिद ही बता सकते हैं कि इससे ये रॉ सिल्क है और ये सारा कपड़ा प्योर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक इन्होंने ये ब्लू, माय फेवरेट कलर, ये होना ही था मेरे से। कोई बात नहीं, लाइव शो है हमारे। मैं बैठने जा रही हूँ क्योंकि ये हो चुका है, ये होना ही था मुझसे। वाजिद खान अब मेरा जो हाल करेंगे। जी जी, अब ये ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। मैं उठा सकती हूँ। नहीं, इट्स ओके। हम किसी को भेजते हैं हमारे साथ, हमारी हेल्प कर दे कोई आके। आ जाए अजीज भाई, जल्दी से आ जाए। ठीक है, जल्दी आइए, हमारी हेल्प। हमारा मस्कारा लग गया है हमारा। अच्छा, हम अब बनाएंगे आईब्रो। सो ये हमारा मेन है, अब हम आईब्रो बनाएंगे इनकी, जेनी की। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ साथ साथ। आईब्रो का कट ब्रश होगा ना यहाँ पे। ये देखें, अच्छा मैं ब्लू वाले को बता भी रही थी ना, बहुत गहमा गहमी फैल गई हमारे सेट में। ये देखें जी, ये एक ब्लू भी बनाया है वाजिद ने, और ये एक मुझे ब्लॉक प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, ये वाला। इसको भी दिखा देते हैं। वाजिद थोड़ा इसको बताएंगे कि आपने ब्लॉक प्रिंट करा है? हाँ, ये ब्लॉक प्रिंट है, ये ब्लॉक प्रिंट है और ये लेस लगवाया हुआ है। ठीक है। ओह अच्छा, ये लेस थी। हाँ, ये लेस है। ओहो हो, ये लेस है और ये ब्लॉक प्रिंट है। एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल। ये हमारा समरी कलर है ना? ये आमना आप पे बहुत अच्छा लगेगा, पहनिएगा। ये छोड़ जाइएगा। हाँ, ये पहनिएगा। हाँ जी, ये मैं कल बहुत प्यारा लगेगा। ये मैं आपके आगे कल पहन लूंगी। ये जी कल मैं पहनूंगी, आप देख लें सब कि कल ये मैं वाजिद खान का। और ये मैं रेड भी रख रही हूँ वाजिद। ठीक है, ये रेड भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है। ये वाला, ये बिल्कुल इसी इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसका अगर आप दुपट्टा निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, आपने एक मजे की बात देखी कि आप ग्रे के साथ भी रेड को कॉम्बो बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो अभी देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कल ये 2 जोड़े तो मैं रख रही हूँ वाजिद के, और ये मैं पहन रही हूँ। वाजिद, तो ये शॉपिंग करने आप खुद जाते हैं? ये सब शॉपिंग करने में खुद जाता हूँ, टेलर मेरे पास है। अच्छा, सारी चीजें खुद है। ठीक है, ठीक है, सही। कहाँ तक पहुंचा है मेकअप हमारा? हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक लग रही है। अच्छा, लिपस्टिक हम हल्की लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने आंखें डार्क किए, और क्योंकि जेनी और वो जो दूसरी मॉडल है छोटी कम एज है, तो लिपस्टिक आपको हमेशा बड़ा दिखाती है। ठीक है, तो हम हल्का लिप कलर ही लगाएंगे ताकि अपनी एज की लगे। चले जाए ना ज़्यादा। बिल्कुल। उनका भी कलर नूड ही है, पिंक हल्का सा मजे का। अच्छा वाजिद, आप क्या प्रेफर करते हैं और रेकमेंड करते हैं कि नोज रिंग पहने या नोज पिन पहने? नोज पिन। पिन ना? हाँ, मुझे लगता है जो बाली भी है ना वो थोड़ा सा आपको शार्प कर देती है। तो नोज पिन ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है। ओके, अब हम बाल बनाएंगे। अच्छा, सो अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऑल बैक बनाएंगे। अच्छा, अब ऑल बैक करें, वो आपने स्लीक बीच की मांग की थी। बिल्कुल। अच्छा। तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। हमने पहले स्प्रे कर लिया इस तरीके से करके। बेटा कोई बात नहीं, घर में जाके आप बाल धो लेंगे। क्या कह रहे हैं? घर में जाके आप बाल धो लेंगे। अच्छा, आपने एक बात नोट की, दोनों मॉडल्स की हमारी कॉलर बोन्स कितनी जबरदस्त है। भाई इस एज में तो होती है ना। हाँ, मेरी भी थी एक जमाने में, अभी थोड़ी सी है, हल्की हल्की। नहीं, आपके पास तो अभी भी क्या आप तारीफ तो सुनना चाह रही हैं? मैं बस वैसे ही चाह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा फील करूँ कि मैं भी इस एज में ऐसी थी। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से करके थोड़ा सा हम इसको ट्रेंडी कर देंगे। ठीक है, ये ट्रेंडी हो गया। क्या इसमें ट्रेंडी है कि ये हाई पोनी आपने कर नहीं, इसको हम बनाएंगे, अभी रुक जाए। वाजिद, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लड़कियों को बताएं कि गर्मियों में ये बेस्ट क्या है कि आप अपने बाल टाई अप कर लें। टाई अप करने और ऊंचे करके देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ, ये देखें, ये बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। इस तरीके से करके मुझे रबर बैंड मिल जाएगा। 2 रबर बैंड में क्या भाई, साइड कट तो देखें इंग्लिश, जेनी इंग्लिश का। स्माइल भी इतनी प्यारी आ रही है। अभी आप दोनों की वॉक भी करवाएंगे। ओहो हो, ये तो आपने बन बांध दिया। हाँ, एक सेकंड, अभी इसको मैं करता हूँ ना, नीट कर दूँ पहले बाल में। वैसे आजकल वाजिद छोटे बाल इन्हें या लंबे? अच्छा, जिनके छोटे हैं वो लंबे एक्सटेंशन लगा के कर लें। ठीक है, ठीक है। बच्ची घूम गई। जेनी इंग्लिश जो है वो, ये देखें जबरदस्त। अच्छा, मुझे लगा आप बन नहीं बांधने। अच्छा, आप बंद ही बांध रहे थे। वेरी नाइस वाजिद, अमेजिंग।
अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा इस तरीके के जो बन है ना थोड़े से प्यारे लगते हैं। हाँ थोड़े से कहीं से बाल निकले हुए हो। हाँ मेसी जिसको कहते हैं, थोड़ा मेसी कर लें। वेरी नाइस। और कितना स्लीक बन मजे का लग रहा है वाइट के साथ। इसके साथ बड़े से इयररिंग्स अगर पहने बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा है तो बड़े ये मेकअप भी कंप्लीट हो गया। सूट नेक बहुत प्यारी, और नेक भी बहुत इसकी एग्जैक्टली। तो हुप्स पहने या लंबे इयररिंग्स पहने? इसके ऊपर आप लंबे पहन सकते हैं, डिपेंड्स एग्जैक्टली। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो थोड़े से लंबे, थोड़े से लंबे है ना, बिकॉज अभी नेक लाइन में और नेक में और फेस में बहुत ज़्यादा गैप है उसको वो अच्छा सुराही जैसी गर्दनें दोनों मॉडल्स की, माशाल्लाह है ना। यस वेरी नाइस, परफेक्ट। चलें भी इनकी फिर वॉक अगर हम बिल्कुल करवाएं, बिल्कुल आ जाएं भाई, दुपट्टा कहाँ है आपका? आ जाएं, दुपट्टा अच्छा माना, हमें दुपट्टा चाहिए। अच्छा अब जैसे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम दुपट्टे को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। मुझे दुपट्टा दे देंगे? ना मैं दे दें। हाँ जी ले आए दुपट्टा। कैसे स्टाइल? दुपट्टे को हम इधर आएंगे। लड़कियां जा रही हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दुपट्टे को हम ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा आप आ जाएं, एक मिनट मैं आपको बताऊंगी। आ जाएं, अब आ जाएं, पहले आप आए। हाँ आ रहे हैं। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, रुकी रहो। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कल एक काले कुर्ते वाले सदके तेरे थे, काले काले कुर्ते वाले वापस अब आप मैं भी वहां से चलती, मैं भी आऊंगी, आप जाए। वेरी नाइस। आ जाए, अब मैं आऊँ। देखिए मैंने भी तो आना, मुझे हालांकि वॉच नहीं आती लेकिन मैं भी आऊँगी। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू गर्ल्स, बहुत जबरदस्त। आप हाँ खत्म, ये क्या बात ये आपका खत्म हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।